स्वागत है आपका ट्रैवल आरजे चैनल पे। आज हम आपको जैसलमेर के सुप्रसिद्ध पट्टों की हवेली की सैर पर ले चलते हैं। पट्टों की हवेली जैसलमेर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में इसकी गिनती आती है। आज हम पट्टों की हवेली का इतिहास और संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। पट्टों की हवेली राजस्थान के जैसलमेर शहर में एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल, आकर्षक और ब्रोकेड व्यापारियों की हवेली के रूप में प्रसिद्ध है। उसमें आपको जटिल नक्काशी वाली कई खिड़कियां और बालकनियां दिखाई देती है और अंदर देखने पर हवेली की भव्यता को देख सकते हैं। वहां जाने के लिए यात्रियों को संकरी गली का सामना करना होता है। यहाँ 19वीं शताब्दी में एक अमीर व्यापारी ने निर्मित 5 छोटी हवेलियों का समूह है। स्थानीय लोग हवेली को कोठारी की पटवा हवेली भी कहते हैं। 5 हवेलियों परिवार के लिए बनाई गई थी। यह हवेली शहर की सबसे बड़ी हवेली थी। उसकी कलाकृतियां और पत्थर का काम पटवा परिवार की शाही जीवन शैली को झलक दिखाता था। आज इमारत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत आती है। हवेली की वास्तुकला की जटिलता, उत्कृष्ट दीवार पेंटिंग, मनोरम दृश्य के लिए खुलने वाली बालकनी, प्रवेश द्वार, मेहराब और सबसे महत्वपूर्ण रूप से दीवार पर काम करने वाले दर्पण में दिखाई देती है। पट्टों की हवेली का निर्माण 1800 के दशक की शुरुआत में गुमान चंद पटवा ने किया था, जो जैसलमेर के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। उसका परिवार सोने और चांदी की कढ़ाई के धागों के प्रसिद्ध डीलरों में से एक माना जाता था। उन्हें ब्रोकेड व्यापारियों के रूप में पहचाना जाता था और हवेली को ब्रोकेड व्यापारियों की हवेली भी कहा जाता है। अफवाह यह है कि परिवार उस समय अवैध रूप से अफीम की तस्करी में भी शामिल था। गुमान चंद पटवा जैसलमेर में एक हवेली बनाना चाहते थे और 1805 में उसका निर्माण शुरू किया गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया और जैसे जैसे उन्होंने व्यापार में अधिक मुनाफा कमाया, उन्होंने उसी परिसर में अपने बेटों के लिए 5 अलग अलग हवेलियां बनाने का फैसला किया। पट्टों की हवेली को पूरी तरह से बनने में तकरीबन 60 साल का समय लगा। तब वहां जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली बन पाई थी। पट्टों की हवेली जैसलमेर की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय। जैसलमेर में पट्टों की हवेली जाने का सबसे अच्छा समय नवंबर और फरवरी के महीनों के बीच में है। जैसलमेर की भौगोलिक स्थिति एक गर्म और सूक्ष्म शहर बनाती है, मगर हवेली और उनके आसपास के कई अन्य आकर्षणों को देखने के लिए सर्दियों का मौसम गर्मियों की तुलना में बहुत ठंडा होता है। तापमान अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 7.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। यहाँ हवेली की वास्तुकला चरम दोपहर के दौरान भी काफी ठंडी रखती है। उसके कारण पर्यटक दिन में किसी भी समय आकर्षण का दौरा कर सकते हैं।
ग्रीष्मकाल मार्च के महीने में शुरू होता है और जून तक रहता है। साल का यह समय बेहद गर्म होता है और तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। जुलाई और सितंबर के बीच में यहाँ मानसून के मौसम का अनुभव होता है। यहाँ वर्षा 190 से 200 मिलीमीटर के करीब होती है, जो शहर में शायद ही ठंडा करती हो। पटोक की हवेली में अंदर कई सारे म्यूजियम की तरह इसको बनाया गया है। कई सारे वस्तुएं अंदर जो उस समय की थी वो यहाँ पर रखी गई है, जो आप पटोक की हवेली में देख सकते हैं। यहाँ के सारे बर्तन, अलग अलग तरह के संगीत वाद्य और काफी अलग अलग तरह के औजार, पुराने विदेशी पंखे और मशीनें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये हवेलियाँ बहुत सुंदर आपको इसका नज़ारा देखने को मिलेगा। दीवारों पर, छत पर जो सुंदर काम किया हुआ है, जो चित्र बनाए हुए हैं और एक अमीर व्यापारी को शोभित करे ऐसे कहीं महंगे फर्नीचर, वस्तुएं इस हवेली में आपको देखने को मिलेंगी। खूबसूरत पेंटिंग, ये सब भी इस हवेली में आपको देखने को मिलेगा। सुंदर दीवारों पर जो डिजाइन, चित्रकारी की है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और उस समय के फर्नीचर का आप वहाँ पर आनंद ले सकेंगे। ये उस समय की बहुत ही सुंदर हवेलियाँ मानी जाती थी। यहाँ पर विदेश से लाए गए जो पुराने साधन, फर्नीचर, क्रॉकरी, ये सभी आपको इस हवेली में देखने को मिलेगा। और ये ऊपर छत दिखाई दे रही है, ये पूरी कहा जाता है सोने से बनी हुई और अलग अलग तरह की पगड़ियाँ और ये सब आपको इस हवेली में देखने को मिलेगा। यहीं पर हम हमारी वीडियो ख़त्म करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही सुंदर वीडियो के लिए आप बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद।